12 जुलाई तक किसी भी तरह की बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई हंगामा हो सकता है, क्योंकि दूसरे दलों का कहीं वो मंगल स्ट्रांग है। मैंने पहले भी ये बातें की हुई हैं, आगे फिर करूंगा। उनका अनुभव बहुत है, शी नोज पॉलिटिक्स। जैसे होता है ना, कोई एजुकेटेड है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन वो जो पुरानी टीम है, जैसे मान लो आपका सीईओ कोई होता है तो सीईओ को अब बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में से किसी को सऊदी अरब यानी कि गल्फ कंट्री है उसमें नौकरी करनी है तो नीचे यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। अगर आपके हिसाब से कोई जॉब लगता है आपके परिवार में काम आ सकते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जेन्युइन लोग हैं। तो बाकी आप अपनी समझ से भी बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके काम आ सकते हैं, तो अपने हिसाब से जो भी आपको जॉब लगे आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड को, तो उसे आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ में स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, बाकी डिटेल आपको उनसे बातचीत करके मिल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं अपने मुद्दे की। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाल फिलहाल जो लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार वही बनी जो थी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो है जो सिर्फ एक शख्स के नाम पे सरकार थी वो नहीं रही, बल्कि एक कुनबे के नाम पे सरकार बनी है। अब हम नाम ना लें, सारी दुनिया जानती है कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी पार्टियां हुई हैं जो बिल्कुल जमीन पर आकर गिर गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, जिसका पिछले 10 साल से डाउनफॉल चल रहा है, लगातार चल रहा है, और इस चुनाव में हमें देखने को मिला कि उनकी कोई सीट नहीं आई। लोकसभा में जहां पहले उनकी कुछ सीटें आ गई थी, 6-7 सीटें तकरीबन आ गई थी गठबंधन के साथ में, इस बार वो सिंगल लड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का ये हश्र क्यों हुआ? मायावती जी के प्लैनेट्स किस तरह से काम करे, क्या प्लैनेट्स में चेंजेस हुआ, उनकी कुंडली पर क्या असर हुआ, और अब उनका डाउनफॉल होने के पीछे और कौन सी बड़ी वजह है, प्लैनेट्स की वजह है या क्या वजह है? आप अपने जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन है वो जनता को बताएं, जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा कुछ मिनट आपके लूंगा कि जिस समय मैंने ये वीडियो वगैरह शुरू किए थे, तो मैंने शुरू से ही एक बात कही थी कि राहु के कारण जो स्थितियां बदलती हैं, उसका इफेक्ट सब पे आता है। और कहीं मैंने ये भी उसे समझाना तो नहीं कहना चाहिए या एडवाइस करना, मैं तो प्लेनेट की जो पॉसिबिलिटी है उस पे जा रहा था। और जो बातें आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, मुझे आज हंसी आ रही है कि जो बातें मैं उस समय कह रहा था, वो आज जो चाहे सत्ता वर्ग है या जो भी इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं, चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो उनका जो सपोर्टिंग है, जिसे मैं तब भी बताया था कि वो सपोर्टिंग हैंड हाथ पीछे कर लेगा, और उसी सपोर्टिंग हैंड का जो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति है, वो आज वही बातें समझा रहा है। अहंकार नहीं करना चाहिए, भाषा को संभालो, ये कोई युद्ध नहीं था, आज प्रतिपक्ष की बात करने लगे। सिर्फ मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था, तब कोई नहीं बोला। एस्ट्रोलॉजिकली हम बता रहे थे कि ये पॉसिबिलिटीज है, और एक वर्ग नहीं, दोनों वर्ग ने। अगर एक ने झूठ बोला तो दूसरे ने बोला, एक ने एक मुद्दे पे गड़बड़ की तो दूसरे ने कर दी, और उससे दोनों को, कि एक को नुकसान हुआ एक को फायदा हुआ। बस ये है कि एक जैसे होता है ना कि डूबती डूबती नैया बच गई, बचाव हो गया थोड़ा सा। और उसमें भी अभी कोई सुधार नहीं मिल रहा है, अभी कोई लगता नहीं है, क्योंकि स्थितियां बनी हुई हैं। आज जिन लोगों ने सरकार बना भी ली है, उनके अपने ही व्यक्ति जो हैं खामियों को निकाल रहे हैं। अब ये क्या डाइवर्सिफिकेशन होगा? मेरा मानना है कि जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली कर सकता हूं कि मेष के अंदर अभी जो है एक तरह से मंगल बैठा हुआ है। मंगल क्या करेगा? ये कारक, क्योंकि उधर से जो लगभग जिसे मानना चाहिए कि आपकी जो है आपका जो है शनि है, और आपकी जो बृहस्पति है, ये सारे जो बदले हुए हैं, राहु भी बदला हुआ है। तो उस सारी स्थितियों में
खास करके राहु को लेकर जब हम बात करते हैं तो भारतवर्ष, हमारे देश की जो कुंडली है उसको लेकर भी एक तरह की अस्थिरता, केवल शपथ ले लेने से, ये सारी चीजें कर लेने से, क्योंकि आपको जॉब मिल गया, लेटर भी मिल गया, अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, वो जो स्थितियां बनी हुई है। और उसमें खास करके मुझे लग रहा है कि 12 जुलाई तक किसी भी तरह की बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई हंगामा हो सकता है, क्योंकि दूसरे दलों का कहीं वो मंगल स्ट्रांग है। मैंने पहले भी ये बातें की हुई हैं, आगे फिर करूंगा जब किसी व्यक्ति विशेष पे बात करेंगे। और मैं साथ ही साथ ये कोशिश कर रहा हूं कि इस समय जो पूरे देश की कुंडली में या लोगों को जो महसूस हो रहा है, राहु क्या महसूस कर रहा है कि कहीं हम फिर मूर्ख बन गए। होता है ना, हमने, आप जो छोटा सा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम दिया बच्चों ने, उसी दिन से बात सामने आ गई, यानी उससे भी 2 दिन पहले आ गई। एग्जाम दिया बच्चों ने, वो उन्हें लगता है हम मूर्ख बन गए। ऐसे ही जनसाधारण जिन्होंने वोट दिया, उन्हें फिर लग रहा है, अच्छा किसी भी कारण से अगर किसी दल विशेष को किसी समाज विशेष के कारण लाभ हुआ है, तो दूसरे वाले उनको लगने लगा हम मूर्ख बन गए। पॉइंट ये है कि जो स्थितियां बनी हुई थी और एक लंबे समय से चल रही थी, उस पे हमने काफी विश्लेषण किया, काफी जो है बातें की हैं। लेकिन अभी क्या है कि बाई चांस सूर्य जो है वो मिथुन में 15 जून से आएगा, तो करीब करीब जो है इस समय ये 1 महीने तक चलेगा। ये क्या है कि छटपटाएंगे, मतलब ऐसा मान लीजिएगा कि अब इसे एस्ट्रोलॉजिकली भूल जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि दल विशेष में, चाहे वो मंत्री बन गए हों, चाहे बहुत बड़े पदों पे, अभी तो बहुत कुछ बटेगा, अभी तो चेयरमैन बनेंगे, अभी डायरेक्टर बनेंगे, अभी चेंजेस होंगी, तो वो जो फैक्टर है और डिमांड बढ़ेगी। जैसे होता है ना कि एक परिवार के अंदर आपने कुछ एडिशन कर लिया, तो उसकी अपनी डिमांड्स हैं, उनको अपना अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, लिविंग स्टाइल चाहिए। और हर आदमी कहीं अपने आप को आपसे कंपेयर करेगा, आप अगर ऐसे रहते हो तो हम में क्या कमी है, जबकि हमारे सहारे से ही तो आप बने हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो फैक्टर काम करेगा वो अस्थिरता ला रहा है, और वो अस्थिरता बड़ी गंभीर है। आप समझ लीजिएगा कि 1 महीने के अंदर हर, जो मैं ये साफ तौर पर जो मंत्री बन गए हैं, कुछ राज्य मंत्री बन गए हैं, अभी तो आकलन शुरू नहीं हुआ ना, आकलन शुरू होगा 15 जून से। और बाई चांस वो जो अस्थिरता है, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन, 17 जून से वो अस्थिरता सामने आ जाएगी। हर व्यक्ति 2 दिन, 17 जून तक समझ लो, पिछले आप मान लीजिएगा 11-12 जून से जो चीजें चल रही, 11 जून से चल रही है, क्योंकि 10 जून को शपथ जैसे हो गई सारी संडे को, उसके बाद 11 जून से स्थितियां बनी हैं, तो वो 17 जून से बैलेंसिंग होगी उसकी। अभी सोच विचार है कि मेरे को ये पद मिला, और उसमें केवल जो बने हैं, पार्टी के अंदर बने हैं या बाहर से बने हैं, वही ना करके, और जो इतनी मेहनत कर करके जिन्होंने जीती हैं सीटें, हर आदमी सोच रहा था कि इस बार तो बेड़ा पार, और बेड़े से भी बड़ा बेड़ा पार, और फिर तो हम खूब मंत्री और खूब ये बनेंगे, कहीं वो एक लगाम कसी गई। लेकिन अब आगे आगे जो ये प्लैनेट्स अभी अपना काम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स में राहु तो अभी 18 मई 2025 तक है, ये 30 अक्टूबर 23 को आया था, तो अभी अगले साल मई तक ये अपना काम करेगा, ये छोड़ेगा नहीं। और हर व्यक्ति विशेष को, हर दल विशेष को, हर जो है, जैसे कहना चाहिए कि जो भी पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए कहीं रिजाइन्स करेंगे, कहीं छोड़ेंगे। यानी ये कहीं जो है व्यक्तिगत आकलन करवाता है। आप अपना एनालिसिस करेंगे, यू विल, जैसे होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, भाई मैं कहाँ से चला था, क्या बनना था मुझे, क्या बन गया, और मैंने तो इस वजह से सपोर्ट की थी, वो तो रिजल्ट निकला ही नहीं। एनीहो, और दूसरी तरफ क्या है कि अगले साल 2025 मार्च तक शनि अपना काम करे, तो करीब करीब शनि और राहु मिलकर जो खेल खेलेंगे,
वो आपके सामने आएगा और उसका पहला जो है, चाहे ट्रेलर कह लीजिएगा या आप उसे इस रूप में समझ लें कि एक जो है ना एक सीन जो है आपके सामने आ जाएगा और वो एक खेल ऐसा होगा जो आपके समझ से बाहर होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनली उसका लेन-देन, अभी तो वो चीज़ें सामने आनी है, अभी तो केवल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वो, उसको लेकर ये जो शेयर मार्केट को लेकर। लेकिन बाई चांस 12 जून से ही शुक्र जिस राशि में आ गया, वो अपना काम करेगा और ये भी 7 जुलाई तक है। तो कहीं न कहीं उधर से हम लोग जब देखते हैं कि एक 12 जुलाई तक वो और 7 जुलाई तक ये, तो शुक्र और मंगल काम करेगा, तो 2 फैक्टर हैं। इसमें कुछ काम जमीन, जायदाद, भूमि उन चीज़ों को लेकर और कुछ जो हैं ये जो आप एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर और कुछ जो हैं देखिए एक होता है क्राइम, क्राइम भी कई तरह का होता है, सामाजिक क्राइम भी होता है, जैसे होता है ना अलग-अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, तो वो उस टोटली उसको दे विल टेक इंटू दैट कैटेगरी, उसको ले लेंगे कि ये पूरा क्राइम का एस्पेक्ट है। और बड़ी इसमें एक अजीब-सी कहानी है जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पहले भी मैंने कहा था और उसका असर भी हुआ। आपके सामने कुछ जो हैं वो सीन क्रिएट हुए कि जो जिस तरह एक महिला थी, तो वो महिला बुरी तरह से हारती है, कुछ और महिलाएँ भी हारी हैं। इस तरह से और ये ख़ास करके अगर पूरे सिनेरियो में एक सशक्त महिला देखी जाए तो जिसका नाम मायावती है, बहन जी भी कहते हैं, उसको सबसे बड़ा झटका लगा। उसी कुंडली का भी विश्लेषण कर दूंगा, कैसे सितारे बदलते हैं। एक होता है ना, एक दशा चेंज हुई नहीं और दूसरी दशा आई नहीं तो यू आर अनएबल टू मैनेज योर स्टेटस, आप नहीं कर पाते। आपकी आपकी जो है कई बार होता है कि प्रायोरिटी बदल जाती है। आप राजनीति में है तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जो बिजनेसमैन है वो राजनीति, ये प्लैनेट्स कराते हैं। जब प्लैनेट्स बदलते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी राजनीति में आना चाहता है, सत्ता, पावर, क्योंकि पैसा भी एक पावर है और राजनीति भी हमारे यहाँ पावर है। बाकी तो जिस उम्र तक वो बिजनेसमैन और वो हो जाते हैं, फिर वो क्रिकेट में इतनी वो भी अब पावर हो गई है, पैसा, वहां भी पैसा जुड़ा है। फिल्म स्टार वो बन नहीं सकते, वहां भी पैसा है। जो टोटल जो सिनेरियो क्रिएट हो गया, मुझे तो लगता है कि जो अब ये दे रहे हैं, जो इस समय सुझाव दिए जा रहे हैं एक किसी संगठन विशेष द्वारा, उसमें ये बातें भी उठानी चाहिए कि जिस तरह से धन का मायाजाल फैल रहा, जो इस देश की संस्कृति में धन सर्वोपरि होता जा रहा है, उस पर भी लगाम कसनी चाहिए। कौन है? कोई एक ऐसा बिजनेसमैन बता दीजिएगा, कोई ऐसा पैसे वाला, कोई ऐसा क्रिकेटर बता दीजिएगा जिसके पास बहुत पैसा है, कोई ऐसा फ़िल्म स्टार बता दीजिएगा जिस जनता से पैसा कमाता है, सिर्फ़ पैसा बचाता और कमाता है, जनता के लिए क्या सेवा कर रहे हैं? थोड़ा बहुत राशन बाँट देने थे या अपने लोगों को थोड़ा दे देने से नहीं होता, कोई बड़ा हॉस्पिटल किसी ने बनवाया? बनवाया तो वो भी बिज़नेस, कोई किसी ने कोई बहुत बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली, अगर खोली तो वो भी ए क्लास बिज़नेस। ये हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? पूरे समाज का ढांचा चरमरा रहा है। कहीं कोई हमको लगता ही नहीं कि किस इस देश को कौन-सी दिशा मिल रही है। और मज़े की बात है कि जिन लोगों को विश्वास करके भेजा गया, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों तक देश के राज-काज को सँभाला, ठीक है, आप फैसिलिटीज़ दीजिएगा, बहुत अच्छी रेलें होंगी, बहुत अच्छे हवाई जहाज़ होंगे। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो हवाई जहाज़ में चढ़ेगा कौन? लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, आप ट्रेन चला रहे हैं। लोगों के पास आप नई से नई गाड़ियाँ ला रहे हैं जी नाइट्रोजन गैस की, अगली बार रोटी खाने के पैसे नहीं है। देश की जो है, आज भी जो है ये कहने को जो मर्ज़ी कह लो, मुझे नहीं लगता कि 80% जनता का तो बुरा हाल है। आंकड़े तो और इससे मैं तो फिर 80 कह रहा हूँ, आंकड़ों पर जाओगे तो आँखों से आँसू निकलने लगेंगे, कि सारी की सारी संपदा जो, खैर मेरा ये कहना है, ये प्लैनेट्स इस समय और पूरे देश के प्लैनेट्स, बाई चांस क्या हुआ कि अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आना चाहूँगा क्योंकि अभी बृहस्पति क्या कर रहा है कि
आपकी बुद्धि को, सबकी, आपके किसी भी हाउस में बैठे तो उस तरह से जो उसके आंकड़े हैं, वो आपको कमजोर कर रहा। वो अभी जाएगा कहीं 14 मई 2025 तक, अभी 1 मई से ही चेंज हुआ है। अब क्या होता है, इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे लोग, उसको उखाड़, उसको पछाड़, नीचे कैसे गिराना है, इसको कैसे ऊपर उठाना है, ये सारे के सारे कार्य होंगे। और वो भी एक वर्ग विशेष के अंदर होगा। बिजनेस कैसे बढ़ाएं, उसको नीचे कैसे गिराएं, ये पार्टियां कैसे तोड़ें, ये जो एक तरह की जो एक स्थितियां जो हैं, ये बनवा देता है। मतलब इट्स ए थिंकर, कहने को तो थिंकर होता है, लेकिन इस समय क्योंकि राहु की और शनि की स्थितियों के कारण ये एक तरह से विपरीत थिंकर बना हुआ। राजयोग में भी मैं तो होता है ना कि ओनली फोकस इज ऑन द अचीवमेंट, कि मुझे ये मिल जाए, बाकी जो मर्जी हो, मेरे को क्या लेना देना। कई बार होता है ना कि आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि कहीं आप गलत तरीकों से किसी चीज को अचीव मत करें। अब सारे बोलने लग गए, वो नैरेटिव गलत हो गया। तब तो कोई नहीं बोला था, तब तो आपके सामने ही कितनी देर हुई है। अभी 4 जून को रिजल्ट आए हैं, उससे पहले 1 महीना जो सभाएं होती रही, और दे धड़ाधड़ जिसे कहते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम, कहाँ का जो शब्दावली, जिस तरह का क्रोध और जिस तरह के अहंकार जो सामने आया, वो आपके सामने है। अब दूसरी तरफ अगर ये सारी स्थितियां हैं, इसका अभी विश्लेषण जितना कहोगे हो सकता है। मैं कहना सिर्फ ये कह चाह रहा हूं कि ये अस्थिरता अभी चलेगी। अभी कई रूठेंगे, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। एक संकेत जरूर मिल रहा है, जो अगर जो लोग डिटेल में देख पाएंगे, मैं कभी फिर डिस्कस करूंगा, नीतीश कुमार की कुंडली से, कि वो उसकी जो अगले करीब करीब जिसे मानना चाहिए कि 3, मतलब अभी तो टाइम है खैर, जैसे अभी चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज मैंने अभी बताया आपको कि ये चेंज होगा 15 जून से, तो 15 जून से लेकर करीब करीब 21 जून तक, ज्यादा से ज्यादा 22, कहीं ना कहीं वो एकदम, मैं जब धमाका शब्द कहता हूं, मैंने पहले ही कहा था कि इधर से, जब मैंने वो जिस दिन ओथ हो रही थी, एंड आई टोल्ड यू कि जे कोई ना कोई उसी दिन धमाका होगा। आप देखिएगा उसी दिन से कॉन्टिन्यूसली आपका पड़ोसी देश 1 धमाका, 2 धमाका, 3 धमाका करते जा रहे। कुवैत के अंदर इतनी बड़ी आग लग गई। ये सारी अस्थिरता है, और सारे मजे की बात देखिए, क्या उस बिल्डिंग में और लोग नहीं रह सकते थे, और सारे भारतीय रह रहे थे। आप चीजों को समझिएगा ना, प्लेनेट मंगल क्या हरकत कर जाता है पता नहीं, और कहाँ क्या हो जाए आप नहीं समझ सकते। मैं पहले भी मंगल के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। इस समय वो काफी स्ट्रांग हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरे फिनोमिना में, इस पूरे चुनाव के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, तो जो जिनमें से कई महिलाएं हारी हैं, जिन्होंने अचीवमेंट सिद्ध हुए, जो बड़ा ललकार भी रही थी, उनका भी बुरा हाल हुआ। लेकिन एक महिला जो कि पुरानी खिलाड़ी, जो कि उच्च पदों तक पहुंची, सीएम बनी, सारा था, कंट्रोलिंग थी, एंड शी समवेयर शी वाज ए लिटिल बिट किंग मेकर आल्सो, वो सारी चीजों में जुड़ी रही, जिसका नाम है मायावती, बहन जी मायावती। अब उसकी अपनी कुंडली बिगड़ गई, प्लैनेट्स बिगड़ गए। आप समझिएगा सबसे पहला जो उसको झटका आया होगा, जो अभी रिसेंटली मानिएगा, वो है जनवरी के महीने से। जनवरी उनका एक बर्थ मंथ भी है, वहां से एक डाउनफॉल समझिएगा। लेकिन जो मेजर डाउनफॉल है वो धीरे धीरे चल रहा था। दो चीजें इसमें समझिएगा कि 26 मई 2013 को उनकी बुध की दशा शुरू हो गई। 2013 तक ठीक चल रहा था, शनि की दशा थी, शनि राहु मंगल से इकट्ठे बैठे थे, सब शुभ चल रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़े, तो ये 2013 से, और ये दशा भी लंबी है, ये 17 साल की दशा, बुध की दशा जो है ये जाएगी 26 मई 2030 तक, जो अवेलेबल कुंडली है। और ये सही है, क्योंकि मैंने कई जगह से चेक किया है, कुंडली सही है, और कुंडली के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी सही है।
मगर एक बात मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये बुध मार्केश का काम करता। ये मारे ना तो भी मरण तुल्य कष्ट से गुजार देता। तो आज जो हालत उनकी कर देगी, और खास करके ये जो असर आया है 21 नवंबर 2022, आप ढूंढते रहिएगा, तिथियां ढूंढिएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। वहां से एक डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि बुध में एक तरह से जैसे होता है ना, बुध में राहु जो है वो 21 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और अभी ये 10 जून 2025 तक जाएगा। मैं इस समय बहन जी मायावती की कुंडली पर बात कर रहा हूं। मैं कभी भी कुंडली पढ़ता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं उनको कोई सजेशन नहीं देता, आप क्या करें, क्या ना करें। मैं ये बताता हूँ कि प्लेनेट आपसे क्या करवा सकता, प्लेनेट ने अब तक क्या करवा दिया, प्लेनेट ने एंट्री से ही क्या करा दिया। तो 22 नवंबर के बाद जब बुध में राहु आया, तो कुछ जो है अड़चने, जैसे होता है ना, मन भी बेचैन, और जो है जैसे चाहे से दिमाग भी बेचैन, यू स्टार्टेड प्लानिंग स्ट्रेटेजी, और कहीं लगा बुध कई बार ऐसे, एक होता है ऐसी स्थितियों में ले जाता है कि नहीं, पहले भी मैं तो इसी तरह जीती हूं, अब भी मैं जीत जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। बुध वॉन्ट न्यू फॉर्मेशन, उसको नई स्ट्रेटेजी चाहिए, उसको नई तरह की एम्पायर चाहिए, उसको नई तरह की वर्किंग चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि इनके शनि मंगल राहु बृहस्पति सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, बुध चंद्रमा सूर्य भी अच्छा है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठ जाने से शी इज अनएबल टू थिंक, वो डिसीजन गलत ले गए। और खास करके जो उनका हाउस है, जो फैमिली हाउस है, आपने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो हुआ है, कि उन्होंने अपने ही किसी परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाया और उसको विथड्रॉ किया, अपनी ही भूल कहीं हो गई। और उसके बाद बाई चांस अभी क्या है कि एक एक प्लेनेट है जो चेंजेस मैं बता रहा हूं, उसमें 17 जनवरी 24 से लेकर, यानी ये कॉम्बिनेशन था, बुध में राहु, राहु में बुध, मतलब इस तरह का एक कॉम्बिनेशन आया। तो 17 जनवरी 24 को, जनवरी मैंने अभी बताया उनका बर्थ मंथ है, वहां से लेकर और 18 मई 24 तक जो चली गई, इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल उनका होना था, जो हुआ वो सामने आ गया। अब ये चीजें अभी आगे, क्योंकि अगली जून 25 तक जानी है, इसमें इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो चेंज इन, जैसे होता है ना कि शुक्र के अंदर जो परिवर्तन आ रहा, तो शुक्र जो है 12 जून से जिस राशि में आ चुका है और अभी वो 7 जुलाई तक रहेगा। अब इस बीच में, मैं, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये इनके लिए फेज जो है, शुक्र इनका मार्केश का बैठा हुआ है कुंडली में, कहीं इनको बुरी तरह से कोई बीमारी, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कोई रोग, वो ना लग जाए। यानी दोबारा से एक तो, जिसे कहना चाहिए ना, राजनीतिक उससे टूटे पावर से, और कहीं जो है अब शारीरिक जो पावर है वो भी एक असर हो सकता। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या पार्टी का कोई भविष्य है इनकी, कुछ अल्टरनेट देखो, ऑप्शन है? हाँ, मैं वही कहने वाला था कि इनको नई स्ट्रेटजी, नए लोगों को आगे लाना पड़ेगा। देखो, ऐसा व्यक्ति, मैं मायावती के बारे में एक बता दूं, कुंडली से मैं बता रहा हूं, उनका अनुभव बहुत है, शी नोज पॉलिटिक्स। जैसे होता है ना, कोई एजुकेटेड है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो जो पुरानी टीम है, जैसे मान लो आपका सीईओ कोई होता है, तो सीईओ को अब बदलना पड़ेगा और उसमें खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और कहीं बुध एक गड़बड़ करता हूं, मैं बता देता हूं, पता नहीं वो ऐसी है कि नहीं है। बुध कभी कभी मिस्टिकल पावर्स के ऊपर बिलीव करने लगता, ये तंत्र मंत्र ये वो है ना। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को मैं यही समझाता हूँ, इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ये अल्टीमेटली नुकसान देते हैं। बाई चांस अभी 7 जुलाई तक उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि फिर वही बात आ जाती है, कहीं फाइनेंशियल मैटर में उनको डरा धमका कर एक सपोर्टिंग सिस्टम में ना लिया जाए। लिया जा सकता है, ये समझ लीजिएगा। अब कौन सी पार्टी खींच ले जाती है, कौन सी ले जाती है, ये है, ईश्वर करे उनके साथ अच्छा हो, हम तो प्लैनेट से ही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि उनसे एक गलती हो गई,
जो जिस तरह की वो फील्ड में थी, उनको राजनीतिक संपदा का कलेक्शन करना चाहिए था। उन्होंने राजनीतिक संपदा की बजाय जो है शुक्र के कारण धन धान्य ऐश्वर्य उस संपदा का कहीं कलेक्शन शुरू कर दिया, वहीं मार खा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी इस प्रिडिक्शन के लिए। अब जो मायावती जी के सपोर्टर हैं या फिर उनके चाहने वाले हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि फिलहाल जो सर ने प्रिडिक्शन किया है वो लोगों का नजरिए के आस पे आपका क्या है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर सर का नंबर है, आप उनसे बातचीत करके अपनी प्रिडिक्शन करा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा, सर आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाकी जल्दी मुलाकात कराएंगे सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।